तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ हाल ही में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई आर्या सीजन 3 की कहानी। तो शुरुआत में हमें फ्लैशबैक दिखा दिया जाता है और हम देखते हैं आर्या को, जिसका पति तेज होता है और उनका फैमिली बिजनेस था, वो भी अफीम का, जो कि बहुत ही रिस्की और खतरनाक बिजनेस है। और इसी में उसकी एक दिन मौत हो जाती है। तेज को कोई गोली मार देता है और पता चलता है ये सब के पीछे आर्या के पिता थे। आर्या सारे दुश्मनों से लड़ती है जो उससे पहले उसके पति के पीछे पड़े हुए थे, और पुलिस ऑफिसर खान भी उसकी मदद करते हैं। लेकिन अब रशियंस ड्रग डीलर भी आर्या के पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन आर्या अपने तीनों बच्चों को बचाने के लिए जो बन पड़ता है वो करती है, यहाँ तक कि वो ड्रग्स के धंधे जैसे कीचड़ में भी उतर जाती है ताकि उसके परिवार को कोई आंच न आए। कुछ लोग उसका साथ देते हैं, फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसके दुश्मन बन जाते हैं, जिसमें उसके परिवार वाले भी शामिल हैं। इस सब में उसका भाई संग्राम भी मारा जाता है, यहाँ तक कि ये भी पता चलता है कि आर्या उदयवीर की बेटी है, और इतने सालों से उसे ये बात पता ही नहीं था। आर्या और उसकी दोस्त माया गलती से नंदनी को मार देते हैं, जो उदयवीर की बेटी थी। इसी वजह से नंदनी का हस्बैंड सूरज अब आर्या के जान के पीछे पड़ गया है। अब सीजन 3 की कहानी शुरू होती है। पहले एक सीन में दिखा दिया जाता है जिसमें आर्या को गोली लग जाती है और वो गिर जाती है। फिर कहानी जाती है 4 हफ्ते पहले। आर्या को देखते हैं जो अफीम के खेत के पेपर्स देख रही थी, और अपने एडवाइजर केरिया जो आर्या के लिए काम करता है, वो बताता है कि एक जमींदार है, वो पेपर पर साइन नहीं करना चाहता। उसका नाम है गरोड़िया। वो बहुत लालची इंसान है। केरिया कहता है कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस अच्छा चल रहा है, दोबारा से अफीम के बिजनेस में जाना जरूरी है क्या? आर्या कहती है बच्चों के लिए मैं कुछ भी करूंगी, मुझे ट्रांसपोर्ट और सप्लाई दोनों का पूरा कंट्रोल चाहिए। इसीलिए कल वो सारे जमींदार के साथ मीटिंग करना चाहती है। आर्या अभी भी सोच रही होती है कि उसके पिता ने क्यों उसके पति तेज को मारा। वैसे मारने वाला तो दौलत था, जो आज ही जेल से रिहा हुआ है। आर्या उसे लेने जाती है और दौलत आर्या का बहुत वफादार है। आर्या उसे बताती है कि आज तेज का डेथ एनिवर्सरी है। एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी और आज मैं तुम्हें जेल से रिहा कर रही हूँ, हिसाब बराबर हुआ। दौलत कहता है कि मैं बस आपका वफादार हूँ। आर्या कहती है तुम तो जोरावर के वफादार थे, और आर्या को अब दौलत की जरूरत नहीं है। सुबह में सारे जमींदार मीटिंग के लिए आर्या के घर आते हैं, लेकिन गरोड़िया इतने कम दाम में अपनी अफीम की जमीन नहीं बेचने वाला। बिजनेस के रेट में तो फ्लक्चुएट होते ही रहता है, और आर्या कहती है तो इसका मतलब है कि अगले महीने आप और ज्यादा मांगने आ जाएंगे, और ऐसे तो आप कभी नहीं बेचेंगे अपने जमीन को। वैसे भी पता चला है कि आज आपका जन्मदिन है, और संपत जन्मदिन का केक लेकर आता है और आर्या चाकू निकालती है। पता नहीं इससे वो केक काटेगी या गरोड़िया को। गरोड़िया बहुत डर जाता है और वो साइन करने वाला था, लेकिन कहता है कि उसका पेन का इंक खत्म हो गया, और वैसे भी शुभ काम के लिए वो किसी और के पेन का इस्तेमाल नहीं करता। आर्या के पास इसका भी सोल्यूशन है। संपत गरोड़िया का अंगूठा काट देता है और खून से ही उसके अंगूठा का ठप्पा ले लेता है। केडिया कहता है कि उन्हें अभी भी और लगभग 100 करोड़ चाहिए, और इतने पैसे कहां से आएंगे। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है उन पर गोलियां चलने लगती हैं, और एक गोली केडिया को लग जाती है और जितने भी गार्ड्स होते हैं सब मर जाते हैं। लेकिन किसी तरह आर्या केडिया को लेकर अस्पताल चली जाती है। जब उसके तीनों बच्चों को ये पता चलता है तो बड़ा बेटा वीर अपनी माँ को कॉल करता है और वो बताती है कि सब कुछ ठीक है, केडिया का सर्जरी हो रहा है। और आर्या अपने बच्चों से कह देती है कि घर से बाहर मत जाना। तभी उसे सूरज का फोन आता है जो आर्या से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने नंदिनी को मारा और इसका हिसाब तुम्हें तो चुकाना ही होगा। आर्या उसे कहती है कि मैंने कितनी बार कहा है, ये शेखावत की गलती थी। सूरज उसे कहता है कि तुम अगली बार नहीं बचोगी, इस बार मैं खुद तुम्हारे लिए आ रहा हूँ। संपत ध्रुव को कॉल करता है और उसे कहता है आर्या के घर का सिक्योरिटी बढ़ा देने के लिए कोई घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ना कोई बाहर से अंदर आना चाहिए। फिर वहाँ इंस्पेक्टर खान पहुंच जाते हैं, लेकिन आर्या उसे पूछती है कि अब तो तुम नारकोटिक्स के लिए काम भी नहीं करते, यहाँ ड्रग्स को लेकर कुछ भी नहीं हो रहा, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? खान उसे पूछता है कि आज जो अटैक हुआ क्या वो पर्सनल था? नंदिनी का डेड बॉडी अभी तक नहीं मिला। सच को कितना भी छुपा लीजिए बाहर तो आ ही जाता है। फिर डॉक्टर आकर बताते हैं कि केडिया को वो नहीं बचा सके। ये सबसे आर्या बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। केडिया ने आर्या के लिए अपनी जान दी है, और इसके लिए आर्या सूरज की जान जरूर लेगी, जान के बदले जान। आर्या अपने घर जाती है और बच्चों के साथ अपने पति के सामने दिया जलाती है पुण्य तिथि मनाने के लिए। और वहाँ आर्या का भाई संग्राम का बेटा भी होता है जिसके साथ सभी खेल रहे होते हैं। अगले दिन रशिया से एंटोन आर्या से मिलने के लिए आता है, और वो उसे सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन डील देता है, वो भी 1000 करोड़ का। लेकिन विनीत जो अब केडिया का काम संभाल रहा है वो कहता है ये कंसाइनमेंट बहुत बड़ा है, लेकिन बदले में आर्या चाहती है कि एंटोन सूरज को ढूंढे। लेकिन एंटोन कहता है वो सूरज को पहचानता है, और आर्या चाहती है कि सूरज को मार दिया जाए। इसके बाद एंटोन जाता है सूरज से मिलने के लिए, और सूरज से डील करता है कि वो 1000 करोड़ वाला कंसाइनमेंट वो आर्या से चुरा लेगा, और इसके बदले में रशियंस
आर्या को मार देंगे और उसका बदला पूरा हो जाएगा। और सूरज पूछता है कि कंसाइनमेंट चुराने के लिए क्या करना होगा। एंटोन सूरज को बता देता है रूप को पकड़ो। रूप ही है जो आर्या के स्मगलिंग ट्रांसपोर्टेशन को संभालती है। फिर हम रूप को देखते हैं जो आर्या के बड़े बेटे वीर के साथ रिलेशनशिप में है। छुप छुप कर वो दोनों रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर रहे हैं और रूप नहीं चाहती कि आर्या को इसके बारे में पता चले। वीर रूप को एक पेंडेंट देता है जो उसके फोन से कनेक्ट हो सकता है और जब भी वीर उसे मैसेज भेजेगा तो पेंडेंट में लाइट जलेगा। पेंडेंट को प्रेस करते ही वीर के मोबाइल में रूप का करंट लोकेशन भी आ जाएगा। आर्या वीडियो कॉल करने वाली थी इसलिए वीर भागते हुए अपने घर चला आता है। आर्या रूप से मीटिंग कर रही होती है और उसे समझाती है कि पता है कि कंसाइनमेंट बहुत बड़ा है। आर्या कहती है कि ये सब मैं सिक्योरिटी के लिए कर रही हूँ, करना बहुत जरूरी है। केडिया की जान चली गई है और अब किसी की जान नहीं जाएगी और कंसाइनमेंट पहुंच जाने के बाद रशियन सूरज को ढूंढकर मार डालेंगे। सूरज अपने एक खास आदमी प्रताप को बता रहा होता है कि कैसे आर्या के कंसाइनमेंट को वो चुराएंगे। इसके बाद प्रताप रूप को फॉलो करने लगता है क्योंकि कंसाइनमेंट का सारा सामान उसके ही शॉप में पैक हो रहा था। रूप जाती है सोनोग्राफी करवाने के लिए और पता चलता है कि वो 7 वीक प्रेग्नेंट है। लेकिन रूप अपने बच्चे को अबॉर्ट करना चाहती है क्योंकि वो जो काम कर रही है उसमें इस बच्चे की कोई जगह ही नहीं है। आरू अपने परफॉर्मेंस के लिए मीटिंग करना चाहती है लेकिन आर्या उसे समझाती है कि घर से निकलना खतरनाक हो सकता है। फिर वीर समझाता है अपनी माँ को कि हमें अपनी जिंदगी को जारी रखना होगा, ऐसे घर में बंद रहकर तो नहीं रह सकते। आरू कहती है मैं ये परफॉर्मेंस अपने डैड के लिए कर रही हूँ। आर्या मान जाती है और कहती है तुम परफॉर्मेंस कर सकती हो लेकिन मीटिंग के लिए तुम घर पर वीडियो कॉल का इस्तेमाल करो। ध्रुव वीडियो कॉल का सारा इंतजाम कर देता है और वीडियो कॉल में आरू पोएट्री गाने में बिजी थी। अगले ही दिन आर्या का कंसाइनमेंट निकलना था और आर्या और पूरा परिवार केडिया के 13वीं के लिए जाते हैं और वो रूप को कॉल करके पूछती है कि अपडेट क्या है और रूप बताती है कि ट्रांसपोर्ट निकलने के लिए अब तैयार है। आर्या संपत से कहती है कि मुझे हर आधे घंटे में अपडेट करते रहना। आर्या अंदर जाती है, केडिया को श्रद्धांजलि देती है और वहाँ उसे माया मिलने के लिए आती है जो कहती है कि उसे पता है कि अटैक सूरज ने करवाया था और नंदिनी को मारने के बाद वो बहुत डरी हुई है और डर की वजह से वो अपने गैलरी में ध्यान भी नहीं दे पा रही। लेकिन आर्या उसे भरोसा दिलाती है कि तुझे और तेरे बेटे अप्पू को कुछ भी नहीं होगा। कंसाइनमेंट वाला ट्रक निकलने के बाद रूप हॉस्पिटल जाने वाली थी लेकिन उसके साथ उसके 2 लोग भी साथ में जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए क्योंकि कंसाइनमेंट जिस कंटेनर में ट्रांसपोर्ट होगा उस कंटेनर का नंबर रूप के पास आने वाला है और सूरज के लोग रूप का पीछा करते हैं। आर्या केडिया के माँ को संभालती है और वादा करती है कि वो उसके बेटे की जान का बदला जरूर लेगी। सूरज प्रताप को कॉल करता है और कहता है जैसे ही रूप हॉस्पिटल से निकलती है उसे किडनैप कर लेना। आर्या से मिलने के लिए उसकी माँ राजेश्वरी आती है लेकिन आर्या अब अपनी माँ का शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हॉस्पिटल में डॉक्टर रूप को एक टैबलेट देती है और कहती है इसे खाते ही अबॉर्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा लेकिन ब्लीडिंग हो सकता है इसलिए थोड़ी देर रेस्ट करो। रोते हुए किसी तरह रूप टैबलेट को खा लेती है और तभी उसका पेंडेंट आवाज करता है और वीर का मैसेज उसे आता है। वीर उसे याद कर रहा था। ये देखकर रूप से रहा नहीं जाता और वो टैबलेट निकाल देती है। मुन्नी लाल नाम का ड्राइवर कंसाइनमेंट लेकर जा रहा था लेकिन रास्ते में नाकाबंदी मिलती है और खान और उसके टीम ट्रक चेक कर रहे थे। संपत ये आर्या को बता देता है और आर्या अपने वफादार पुलिस इंस्पेक्टर सुशीला को कॉल करती है और उसे कहती है खान पर नजर रखना तुम्हारी जिम्मेदारी थी, मुझे सारा अपडेट चाहिए, कंसाइनमेंट 1000 करोड़ का है। अभी भी ट्रक को चेक होने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। आर्या तुरंत इंतजाम करने लगती है और वो फार्मा कंपनी कॉल करती है। उसके बाद संपत के आदमियों को वो कॉल करती है जो कंसाइनमेंट के साथ ही थे और उन्हें बताती है कि करना क्या है। आर्या मुन्नी लाल से कहती है घबराने की जरूरत नहीं है, तुम बस किसी तरह खान का ध्यान अपने तरफ करके रखो। जैसे ही खान मुन्नी लाल से कहता है पीछे क्या है दिखाने के लिए, तभी संपर्क का आदमी चिल्लाने लगता है कि पीछे एक ट्रक से तेल लीक होने लगा है। सभी भागते हुए दूसरे ट्रक की तरफ चले जाते हैं जहां ऑयल लीक हो रहा था लेकिन खान वापस आ जाता है। तभी आर्या के प्लान के मुताबिक दूसरा ट्रक बैरिकेड तोड़ते हुए चला जाता है और सारे पुलिस ऑफिसर्स उसे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और रास्ता खुलते ही मुन्नी लाल कंसाइनमेंट लेकर निकल जाता है। जब खान उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ता है तो ट्रक को चेक करने पर पता चलता है कि वो तो खाली है और ये ट्रक आर्या के फार्मा कंपनी का था। तभी उन्हें पता चलता है कि रूप गायब हो गई है। संपत तुरंत अपने दोनों आदमी को कॉल लगाता है जो रूप के साथ गए थे और वो बताते हैं कि रूप के साथ वो हॉस्पिटल आए थे। आर्या चौंक जाती है कि हॉस्पिटल क्यों। तो वहीं दूसरी तरफ से रूप वीर से मिलती है और वो उसे कहती है कि हम आर्या को सब कुछ बता देंगे, मैं अब तैयार हूँ। और जैसे ही वो वीर को बताने वाली थी कि वो प्रेग्नेंट है तभी उन पर हमला होता है और सूरज के लोग रूप को पकड़कर ले जाते हैं। आर्या किसी भी कीमत पर रूप को कुछ भी नहीं होने देगी। वो अपने बच्चे लोगों को ले जाने के लिए आती है लेकिन देखती है कि वीर वहाँ पर नहीं है। उसकी नजर जाती है रूप पर जिसे
सूरज के लोग लेकर जा रहे थे। सूरज के लोग ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगते हैं और भगदड़ मच जाती है। इसमें ध्रुव को गोली लग जाती है और वीर भी दौड़ते हुए रूप को बचाने के लिए चला जाता है, लेकिन आर्या अपने बेटे को रोकती है और सूरज के लोग रूप को लेकर वहां से चले जाते हैं। आर्या अपने बेटे से पूछती है कि तुम इस तरह दौड़कर क्यों जा रहे थे। कबीर कह देता है कि वो रूप से प्यार करता है। रूप को सूरज के पास लाया जाता है और आर्या और पूरा परिवार घर पहुंच जाते हैं और आर्या को मुन्नी लाल कॉल करता है जो कंटेनर यार्ड पहुंच गया है और पूरा माल कंटेनर में लोड होना शुरू हो गया है। आर्या समझ जाती है कि सूरज ने रूप को किडनैप कर लिया है कंटेनर नंबर पाने के लिए। सूरज रूप से पूछता है कि तुम्हें कंटेनर नंबर कैसे पता चलता है। आर्या बता रही होती है कि कंटेनर नंबर पता करने के लिए एक पासवर्ड चाहिए और वो पासवर्ड सिर्फ रूप के लैपटॉप में आता है जो उसके शॉप में है। वो संपत से कहती है रूप के शॉप में जाकर उस लैपटॉप को उठा कर लाओ। उस लैपटॉप के बदले में एक दूसरा लैपटॉप रख देना क्योंकि सूरज के लोग जरूर आएंगे लैपटॉप लेने के लिए। संपत आर्या को बता रहा होता है कि वो जानता है रूप को किसने उठाया है, उसका नाम प्रताप है। आर्या उसे पूछती है कि तुम्हें रूप और वीर के बारे में कैसे नहीं पता था और 3 बजे तक लैपटॉप पर पासवर्ड आ जाएगा, उनके पास ज्यादा समय नहीं है। आर्या एंटोन को कॉल करती है और उसे बताती है कि रूप को किडनैप कर लिया गया है, सूरज के बारे में कुछ पता चला कि नहीं। आर्या बहुत गुस्से में थी और इसीलिए एंटोन उसे कहता है कि अपनी जुबान संभाल कर रखो, मैं तुमसे ऑर्डर नहीं लेता, जब पता चल जाएगा मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। सूरज के लोग कंटेनर नंबर मांगने के लिए रूप को टॉर्चर कर रहे थे। आर्या अपने बेटे को समझाती है कि मैं ये ड्रग्स का बिजनेस करती हूँ ताकि तुम लोग सेफ रहो, मेरे बच्चे ये सबसे दूर रहे, लेकिन तुमने ये सब क्यों कर दिया। आर्या वीर से कह देती है कि मैं रूप को बचा लूंगी, लेकिन उसके आने के बाद जो कुछ भी तुम दोनों के बीच चल रहा है ये खत्म हो जाना चाहिए। खान और सारे पुलिस ऑफिसर्स केडिया के 13वीं पर जो हमला हुआ उसके बारे में बात कर रहे थे और वो रास्ते का सीसीटीवी फुटेज देखते हैं और उसमें उन्हें रूप नजर आती है, लेकिन खान को ये नहीं पता कि ये रूप है, लेकिन उसे इतना पता है कि इस लड़की का आर्या के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है। रूप को बहुत टॉर्चर किया जा रहा था, लेकिन वो कहती है कि उसके पेट पर नहीं मारने के लिए। सूरज समझ जाता है कि रूप प्रेग्नेंट है और वो पूछता है तुम अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या कर सकती हो, बताने का वक्त आ गया है। तब जाकर वो बताने लगती है कि जब सारा माल कंटेनर में लोड हो जाएगा तब कंटेनर नंबर मेरे ईमेल में आ जाएगा। सूरज अपना लैपटॉप मंगवाता है, लेकिन रूप कहती है वो पासवर्ड सिर्फ मेरे लैपटॉप में ही खुलेगा। उसके लोग लैपटॉप लाने के लिए निकलने वाले होते हैं, लेकिन सूरज उन्हें रोकता है। लैपटॉप अब आर्या के पास है। सूरज आर्या को कॉल करता है और उसे कहता है तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था, लेकिन एक बात समझ लो कि 3 बजे से पहले तक अगर कोई पासवर्ड मुझे नहीं मिला तो रूप मर जाएगी। तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। आर्या बुरी तरह फंस चुकी है क्योंकि वो कंटेनर भी नहीं छोड़ सकती और रूप को भी बचाना होगा क्योंकि उसका बेटा जो उसे प्यार करता है। संपत इस सब में आर्या को ही जिम्मेदार बताता है और कहता है इसमें आपकी ही गलती है, आपका बेटा रूप से प्यार करता है। लेकिन आर्या संपत को उसकी गलती गिनाने लगती है कि सूरज को ढूंढना उसकी जिम्मेदारी थी और वो 6 महीने से ये काम नहीं कर पाया। राजेश्वरी उनकी बात सुन रही थी, इसलिए वो दौलत को फोन करती है और उसे वापस बुलाती है क्योंकि उसे संपत पर भरोसा नहीं था। दौलत नहीं आना चाहता क्योंकि आर्या को उसकी जरूरत नहीं है। दौलत एक स्टेबल में था और एक घोड़े के सामने खड़ा था और वहां पर एक जानवर की डॉक्टर उर्वी आती है और वो दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। आरू ध्रुव की देखभाल कर रही थी जो शूट आउट में घायल हो गया था और जान बचाने के लिए आरू उसे थैंक यू कहती है। संपर्क अपने 2 आदमियों को गोली मार देता है क्योंकि उन्हें पता था वीर और रूप के बारे में और वो छुप छुप कर वीर को जाने भी देते थे, इसीलिए उन लोगों को मारना पड़ता है क्योंकि इस धंधे में गलती का मतलब मौत है। खान अपने बॉस से सिग्नेचर चाहता है क्योंकि वो आर्या के घर की तलाशी लेना चाहता है क्योंकि उसे एक टिप मिली है, लेकिन उसके बॉस कहते हैं मुझे पक्का सबूत ला कर दो, मैं तुम्हें ऑर्डर दे दूंगा। सुशीला आर्या को मैसेज करके बता देती है कि खान को वारंट नहीं मिला। मुन्नी लाल कॉल करता है और आर्या को बताता है कि हमारे लगभग माल लोड हो ही गए हैं और वो निकलने वाला है और थोड़ी देर में कंटेनर नंबर भी पहुंच जाएगा। आर्या कहती है कभी कभी अपने बच्चों को बचाने के लिए माँ को राक्षस बनना पड़ता है। वो समझ चुकी है कि वो रूप को नहीं बचा सकती। 3:05 हो चुके हैं और अभी तक आर्या ने कोई कंटेनर का नंबर नहीं भेजा। रूप बहुत घबरा रही होती है, लेकिन वो कहती है कि मैं कंटेनर नंबर पता करवा सकती हूँ। वो वीर को कॉल करती है और उसके लिए वीर बहुत फिक्र कर रहा था। रूप उसे कहती है तुम्हारे माँ के पास मेरा लैपटॉप है, अपनी माँ को बिना बताए उस लैपटॉप को तुम्हें चुराना होगा। वीर को शक होता है कि आखिर उस लैपटॉप में ऐसा क्या है। रूप मौका पाकर वीर को बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और वो पहले अबॉर्शन करना चाहती थी, लेकिन वीर का मैसेज देखकर उसे हिम्मत नहीं हुआ। वीर काफी
इमोशनल हो जाता है। रूप उससे पूछती है कि तुम्हें यह बच्चा चाहिए कि नहीं। वीर कहता है उसे यह बच्चा चाहिए क्योंकि ये उन दोनों का बच्चा है। और इमोशंस में बहकर वीर लैपटॉप लाने के लिए मान जाता है। अपनी माँ के पास वो जाता है जो लैपटॉप के पास बैठी हुई थी और वो कहता है मुझे लैपटॉप चाहिए वरना वो लोग रूप को मार डालेंगे। माँ बेटे के बीच झगड़ा होने लगता है और वीर अपनी माँ से पूछता है कि एक कंसाइनमेंट के लिए आप रूप की बलि चढ़ा दोगी। आर्या उसे समझाती है तो फिर मैं क्या करूं, अपने परिवार की बलि चढ़ा दूं। वीर बताता है कि रूप प्रेग्नेंट है। आर्या हैरान हो जाती है और वो अपनी माँ से भीख मांगता है उसकी जान बचा लेने के लिए। रूप उन आदमियों से कहती है उसका हाथ खोलने के लिए और वो प्रेग्नेंट है इसीलिए सूरज दया दिखाते हुए परमिशन दे देता है। और ये मौका देखकर रूप अपना पेंडेंट प्रेस कर देती है जिससे उसका करंट लोकेशन वीर को मिल जाता है। आर्या अपने बेटे से कहती है रूप को कॉल लगाओ और उसे कहना लैपटॉप मिल गया है लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। वीर रूप को कॉल लगाता है और रूप वीर को गाइड करते रहती है और उन्हें पासवर्ड मिल जाता है और आखिरकार उन्हें कंटेनर नंबर भी मिल जाता है। लेकिन अपनी माँ के कहने पर वीर कंटेनर नंबर के लास्ट में जो 1 लिखा हुआ था उसके जगह 0 बता देता है। सूरज अपने लोगों को भेजता है उन्हें जो कंटेनर नंबर पता चला है वो कंटेनर को चुराने के लिए। आर्या निकलती है रूप को बचाने और वो संपत से कहती है जाकर चेक करने के लिए कि हमारे कंटेनर को कुछ भी ना हो। ध्रुव भी आर्या के साथ जाता है और आर्या अपने टीम के साथ सूरज का लोकेशन पर पहुंच जाती है रूप को बचाने के लिए। कंटेनर यार्ड में संपत पहुंचकर देखता है कि सूरज का आदमी प्रताप गलत कंटेनर उठाकर ले जाता है जैसा कि प्लान हुआ था। प्रताप ट्रक चेक करता है और कंटेनर खाली था। वो तुरंत ये खबर सूरज को बता देता है तो वहीं आर्या देखती है कि वो जगह खाली था। सूरज उनके हाथ से बच निकल गया और रूप भी वहां नहीं थी। और जैसी आर्या के कंसाइनमेंट को कस्टम क्लियरेंस मिलने वाला था यानी कि वो निकलने वाले थे तभी खान अपनी टीम को लेकर वहां पहुंच जाता है रेड मारने के लिए और आर्या का माल पकड़ा जाता है। आर्या ये सब सुनकर हैरान हो जाती है और रूप कह रही होती है कि वो जितनी मदद कर सकती थी वो अपने तरफ से पूरी कोशिश की। सूरज रूप को अपनी पत्नी नंदिनी का ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है वो भी तब का जब नंदिनी प्रेग्नेंट थी इसीलिए वो रूप के साथ कुछ भी गलत होने नहीं देगा। वो उसे पेन किलर देता है ताकि उसका दर्द कम हो जाए और उसका हाथ खोल देता है और उसका फोन भी उसे लौटा देता है। वो तुरंत वीर को कॉल करती है और वो आगे बढ़ते हुए कह रही होती है कि वो वापस आ रही है उसे छोड़ दिया गया है। लेकिन तभी वो गिर जाती है और उसके नाक से खून बह रहा था यानी कि वो अब मर चुकी है मतलब कि उसे पेन किलर नहीं कुछ और दिया गया था। पुराने लोकेशन में आर्या को वीर का दिया हुआ पेंडेंट मिल जाता है। संपत काफी गुस्सा हो रहा था कि आखिर सुशीला को क्यों रखा गया है, वो अपना काम क्यों नहीं कर रही थी। लेकिन आर्या को लगता है कि उनके बीच ही कोई गद्दार है क्योंकि कंटेनर नंबर सिर्फ उसे और संपत को पता था तो खान को कैसे पता चला। आर्या कहती है कंटेनर यार्ड में सूरज का आदमी जरूर होगा और उसके जरिए हम सूरज तक पहुंच सकते हैं, पता लगा वो आदमी कहाँ है। दूसरी तरफ रूप मर चुकी है और उसके बॉडी को ठिकाने लगाया जा रहा था। खान मीडिया कॉन्फ्रेंस में बता रहा होता है कि उन्हें 150 किलो ड्रग्स मिला है जिसकी कीमत तकरीबन 1000 करोड़ रुपए है। ये सब न्यूज देखकर एंटोन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो सूरज को फोन करता है और गुस्से में कहता है कि तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया लेकिन मुझे कहाँ मिला, मेरा पैसा कहाँ है, पैसा अगर मुझे नहीं मिला तो रशियंस मुझे मार देंगे। सूरज उसे उल्टा धमकी देता है कि अगर तूने फिर मुझे पैसों के लिए कॉल किया तो मैं खुद रशियंस को तेरे बारे में बता दूंगा कि तूने उन्हें धोखा दिया है और उन्होंने तेरा पहले उंगली काटा था, इस बार वो तेरा सिर काटेंगे। सूरज अपने आदमी प्रताप को कह देता है कि जब तक रशियंस आर्या को मार नहीं देते कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ और कंटेनर यार्ड में जो आदमी है मिश्रा उसे भी बोलो छुप जाने के लिए। संपत और उसके आदमी मिश्रा को ढूंढ लेते हैं और धमकाने पर वो प्रताप के बारे में उन्हें बता देता है। दूसरी तरफ आर्या सुशीला से जाकर मिलती है और उसे पूछती है कि खान को तो वारंट नहीं मिला था, फिर उसने रेड कैसे मारी। रशियंस हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आर्या सुशीला से कहती है संपत ने तुम्हें प्रताप का नंबर भेजा होगा, उसे ट्रैक करके उसका लोकेशन पता करो। एंटोन आर्या से मिलता है और उसे कहता है गाड़ी में बैठने के लिए और उसका मोबाइल ले लेता है और वीर को लग रहा था कि आर्या कॉल नहीं उठाती क्योंकि उसकी माँ उसे इग्नोर कर रही थी। वीर काफी परेशान हो जाता है और उसकी बहन उसे संभालती है। खान को आगे पता चलता है कि उसने जिस गाड़ी में एक लड़की को किडनैप होते हुए देखा था उसका नाम रूप था। इस बीच हम देखते हैं कि ध्रुव को खान का कॉल आता है और पता चलता है कि ध्रुव असली में गद्दार है, वो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है और उसी के वजह से आर्या का कंसाइनमेंट पकड़ा गया। खान उसे पूछता है कि उसे रूप और आर्या के बीच का कनेक्शन ढूंढना है। ध्रुव उसे बता देता है कि वो कनेक्शन है वीर, इसीलिए खान अपने टीम के साथ तुरंत आर्या के घर पहुंच जाता है और दोनों बच्चों को पूछताछ के लिए ले जाता है। लेकिन ध्रुव वहां नाटक करने लगता है और पूछता है कि आपके पास वारंट है। राजेश्वरी भी खान को रोकती है लेकिन खान दोनों बच्चों को ले जाता है। माया भी उन दोनों के साथ जाती है और एंटोन आर्या को लेकर आता है एक बहुत बड़ी डॉन नालिनी साहिबा
प्रतिभा से मिलाने के लिए, जिसे शेरनी का शिकार करना बहुत पसंद है। फिर वहाँ पर नालिनी का बेटा अभिमन्यु आता है और आर्या कह रही होती है कि उसने नालिनी के बारे में बहुत कुछ सुना है कि वो रशियंस की सबसे लॉयल हीरोइन सप्लायर है। अभिमन्यु कहता है लॉयल तो कुत्ते होते हैं, हम तो रशियंस के बिजनेस पार्टनर हैं। और अभिमन्यु वहाँ पर एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें एंटोन सूरज से बात कर रहा था, और उस ऑडियो को सुनकर आर्या को समझ आ जाता है कि असली में एंटोन ने उसे धोखा दिया और उसी के वजह से आर्या का कंसाइनमेंट पकड़ा गया। अभिमन्यु एंटोन को गोली मार देता है। आर्या बहुत डर गई थी कि जो एंटोन को मार सकता है उसके सामने आर्या की क्या ही औकात है। संपत ध्रुव और एक लड़के को बुलाता है और उन दोनों से कहता है कि कंटेनर का नंबर मैंने तुम दोनों से शेयर किया था, अब सही सही से बता दो तुम दोनों में से पुलिस का खबरी कौन है। हमारे धंधे में खबरी की सजा मौत है। आधा घंटा है, पता कर लो तुम दोनों में से खबरी कौन है, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूंगा। अंदर दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और ध्रुव उससे कहता है कि मुझे पता है तू खबरी नहीं है, क्योंकि खबरी मैं भी नहीं हूँ। खान वीर और आरू को पुलिस स्टेशन ले आते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। उन्हें रूप का फोटो भी दिखाते हैं और पूछते हैं वीर से कि ये कौन है, इसकी जान मैं बचा सकता हूँ, लेकिन वीर कुछ भी नहीं बताता। एंटोन के डेड बॉडी को ले जाने के बाद नलिनी आर्या से पूछती है कि सुना है तुम भी हमारी तरह सप्लायर बनना चाहती हो। आर्या कहती है मैं बस अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए सब कर रही हूँ। पर नलिनी वहाँ पर गरुड़िया को बुलाती है और उसके सामने जमींदार के सारे कागजों को फाड़ देती है और आर्या से कहती है सप्लायर बनने के सपने को भूल जाओ, क्योंकि मैं अभी भी शिकार करना छोड़ी नहीं हूँ। ध्रुव और वो दूसरा लड़का प्लान बनाते हैं संपत को मारने का, क्योंकि अगर उनमें से कोई कबूल नहीं करता कि खबरी कौन है तो वैसे भी संपत दोनों को मार देगा। खान माया को समझाने लगता है कि आर्या से इतनी दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, वरना आज वीर और आरू हैं, कभी इसके जगह तुम्हारा बेटा अपू होगा। सोच लो तुम हमारे लिए विटनेस भी बन सकती हो। नालिनी आर्या को बता रही होती है अपने इतिहास के बारे में कि कैसे वो अपने पति के जाने के बाद अपना साम्राज्य फिर से खड़ा की, अपने जमीन को वापस हासिल करके। फिर वहाँ अभिमन्यु आता है और एंटोन का राख लेकर नलिनी आर्या से कहती है कि जो भी हमसे गद्दारी करते हैं हम उन्हें मारकर उनके अस्थियों को यही पौधों में डाल देते हैं। फिर वहाँ एंटोन के अस्थियों को नलिनी गुलाब के पौधों में डाल देती है। नलिनी आर्या से कहती है कि कंसाइनमेंट तुम्हारे वजह से चोरी हुआ, तुम ही वापस लाओगी। अभिमन्यु कहता है सूरज की चिंता मत करना, हम उसे संभाल लेंगे, लेकिन आर्या सूरज को खुद मारना चाहती है और कहती है मैं कंसाइनमेंट वापस लेकर आऊंगी। नलिनी मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हारी ही तरह मेरे पति भी ऐसे ही बेकार के वादे किया करते थे कि मैं पीना छोड़ दूंगा वगैरह वगैरह, पर उनके मरने के बाद मैंने उनके अस्थियों को भी उस पेड़ में डाल दिया और अब उन पेड़ के पत्तों से शराब की बदबू आती है। संपत कमरे के अंदर आता है और संपत को मारने के बजाय ध्रुव उस दूसरे लड़के को मार देता है और उसके पॉकेट से एक ऑडियो डिवाइस निकालता है जो पहले लड़ाई के समय ध्रुव ने खुद उस लड़के के पॉकेट में डाल दिया था और संपत को दिखा देता है कि सारी बातें रिकॉर्ड करके वो खान को बता दिया करता था। अब आखिरकार रात में आर्या अपने घर आती है और जैसे ही वो अपने घर में आती है उसके गेट के बाहर कुछ लोग एक डेड बॉडी फेंक कर चले जाते हैं। आर्या देखती है कि उसमें रूप की डेड बॉडी है। ये देखकर वो बहुत दुखी हो जाती है और माफी मांगने लगती है कि वो रूप को नहीं बचा सकी। तो वो संपत से कहती है कुछ भी हो जाए तुम लोग वीर को इस बारे में नहीं बताओगे, मैं खुद बताऊंगी। ऊपर खिड़की से माया ये सब कुछ देख लेती है और वो भी काफी दुखी थी और डरी हुई थी। आर्या घर आती है तो वीर अपनी माँ से पूछने लगता है कि रूप कहाँ है, लेकिन आर्या जानती है कि वो अपने बेटे से सच बोलेगी तो वो टूट जाएगा, इसलिए वो झूठ कह देती है कि वो जिंदा है और मैं उसे ढूंढ लूंगी। वीर अपनी माँ को बता देता है खान आया था और मैंने उसे आपके बिजनेस के बारे में नहीं बताया, मैं खुद जाकर रूप को ढूंढ लूंगा, लेकिन आर्या किसी तरह अपने बेटे को रोक लेती है। आर्या देखती है कि माया पैकिंग कर रही थी क्योंकि वो देख चुकी है कि बाहर किसी की डेड बॉडी आई थी और पूछती है वो डेड बॉडी किसकी है। आर्या बता देती है रूप मर चुकी है और अभी ये बात वो अपने बेटे को नहीं बता सकती और सच बताने का एक समय होता है, लेकिन अभी वो समय नहीं है। आर्या माया को समझाती है कि अगर वो बाहर जाती है तो सूरज माया को ढूंढकर उसे मार डालेगा, लेकिन माया कहती है कि तुम्हारे साथ रहना भी और ज्यादा खतरनाक है, कोई भी तुम्हारे साथ सेफ नहीं है, मैं कल सुबह ही यहाँ से चली जाऊंगी। सुबह में सुशीला आर्या को कॉल करके बता देती है कि प्रताप का पता चल चुका है, मतलब कि सूरज भी वहीं होगा। आर्या उसे कहती है कंसाइनमेंट ढूंढने के लिए। तुरंत ही आर्या संपत और बाकी लोगों को लेकर उस लोकेशन तक पहुंच जाती है और वहां आर्या और सूरज एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और आर्या सूरज को गन पॉइंट पे पकड़ लेती है, लेकिन आर्या गलती से नंदिनी के फोटो के ऊपर पैर रख देती है और उसके डिस्ट्रैक्ट होते ही सूरज वहां से भाग जाता है, लेकिन कम से कम आर्या उसके कंधे पर गोली मार देती है, पर सूरज वहां से भाग निकलने में कामयाब होता है। उसी
उसी दिन आर्या का छोटा बेटा आदित्य बॉडीगार्ड्स के साथ स्कूल जाता है क्योंकि स्कूल में एग्जाम है तो स्कूल तो जाना ही होगा और वहाँ उसे कुछ बच्चे तंग करने लगते हैं। आर्या माया को कॉल करती है लेकिन आर्या को वो इग्नोर कर रही थी। एग्जाम के दौरान एक लड़का विवान आदित्य से जवाब पूछता है लेकिन आदित्य उसे जवाब नहीं बताता क्योंकि वो लड़का हमेशा उसे तंग करता था। आर्या माया के गैलरी के बाहर खड़े बॉडीगार्ड्स को कॉल करके पता करती है कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। एग्जाम हो जाने के बाद आदित्य और उस लड़के विवान में लड़ाई हो जाती है और तभी स्कूल की प्रिंसिपल आर्या को कॉल करती है। माया के गैलरी में सूरज पहुंच जाता है लेकिन माया उसे मिस्टर सिंघानिया कहकर वेलकम करती है। गैलरी में माया और सूरज जो कि उसके लिए मिस्टर सिंघानिया है वो दोनों पेंटिंग के बारे में बात कर रहे थे जो सैक्रिफाइस के बारे में है और सूरज माया को बताता है कि उसकी वाइफ की भी डेथ हो गई। स्कूल में प्रिंसिपल ऑफिस में देखते हैं कि आदित्य ने अनजाने में ही उस दूसरे लड़के विवान के आंख पर हमला कर दिया और इस वजह से उसके पेरेंट्स काफी गुस्से में थे। उसके पापा मिस्टर सहगल लॉयर है और वो कहते हैं कि वो इस बात को इतनी जल्दी रफा दफा नहीं होने देंगे, लेकिन आदित्य गुस्से में कह देता है कि विवान चीटिंग करना चाहता था और मैंने उसे जवाब नहीं बताया इसलिए वो मुझे बहुत तंग कर रहा था, वो एक बुली है। लेकिन मिस्टर सहगल फिर भी आदि के बातों पर विश्वास नहीं करते और उल्टा फुल्टा कहने लगते हैं जिस पर आर्या गुस्सा हो जाती है और मिस्टर सहगल आर्या को भी कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि आप करती क्या है, मैं एक चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर भेजूंगा आपके घर पर देखने के लिए कि आपका घर का माहौल क्या है, मुझे सब पता है कि आपका बिजनेस क्या है। आर्या भी कह देती है कि आपने जो कुछ भी मेरे बारे में सुना है वो सब कुछ सच है, जो करना चाहते हैं कर लीजिए, उसके बाद जो मैं चाहूंगी वो मैं करके रहूंगी। गैलरी में सूरज माया से कहता है कि मैं अपनी वाइफ की मेमोरी में एक पेंटिंग खरीद रहा हूँ इसलिए मैं घर पर जहाँ चाहे नहीं लगा सकता और वो माया से रिक्वेस्ट करता है घर चलने और वो अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे के पेंटिंग को कहाँ लगाना सही होगा। माया थोड़ी सी हिचकिचाती है लेकिन उसकी वाइफ की मेमोरी की बात है इसीलिए माया मान जाती है। आर्या अपने घर आती है और लॉयर मल्लिका से कहती है मुझे चाइल्ड वेलफेयर के बारे में सब कुछ जानना है। उसकी बेटी आरू आकर बताती है कि उसके पोएट्री परफॉर्मेंस के लिए उसे पहला पेमेंट मिला है और परफॉर्मेंस होने वाला है नालिनी साहिबा के घर पर, जिससे आर्या थोड़ी घबरा जाती है। आर्या नालिनी को कॉल करती है तो नालिनी कहती है कि रशिया से गेस्ट आने वाले हैं इसलिए अपनी बेटी को परफॉर्मेंस के लिए अच्छे से तैयार कर देना और एंटोन का रिप्लेसमेंट भी आने वाला है जिसका नाम है मिकाएल और वो बहुत खतरनाक है, एक हफ्ते में कंसाइनमेंट आ जाना चाहिए। माया और सूरज पेंटिंग लेकर घर पहुंच जाते हैं और सूरज माया को ऊपर स्टडी रूम में भेज देता है जहां माया मेजरमेंट लेने लगती है। तभी माया की नजर पड़ती है फोटो फ्रेम पर जिससे पता चलता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि नंदिनी का हस्बैंड है। माया बहुत घबराने लगती है और तभी सूरज माया पर हमला करता है और माया उसे माफी मांगने लगती है। अप्पू स्कूल में इंतजार कर रहा था क्योंकि उसकी माँ उसे लेने नहीं आ रही थी इसीलिए वो अपनी आर्या आंटी को कॉल करता है और बता देता है कि उसकी माँ उसे लेने नहीं आई। आर्या डर जाती है और संपत से पता चलता है कि माया के बॉडीगार्ड्स का भी फोन नहीं लग रहा। आर्या कहती है कि वो आर्ट गैलरी जा रही है और संपत से कहती है कि तुम सेफली अप्पू को घर लेकर आओ। आरू ध्रुव से मिलने जाती है और उसे बताती है कि उसे उसका पहला परफॉर्मेंस मिला है लेकिन उसकी माँ ने मना कर दिया। ध्रुव उसे समझाता है तो फिर ऐसा क्या हो गया, ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे तो तुम भूख से मर जाओगी। उसके बाद ध्रुव वहाँ रोने लगता है क्योंकि उसने ना चाहते हुए भी अपने साथी को मार डाला। तभी उसे संपत का कॉल आता है जो कहता है अप्पू को स्कूल से घर लाने के लिए। आर्या आर्ट गैलरी के सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है और वहाँ उसे सूरज दिख जाता है। वो सुशीला की मदद लेती है और कहती है माया का लोकेशन ट्रैक करने के लिए। गुस्से में आकर सूरज माया का उंगली काट देता है जैसे कि आर्या ने नंदिनी के साथ किया था, उसका उंगली काटकर उदयवीर को भिजवाया था। वो बात अलग है कि नंदिनी मर गई थी तब उसका उंगली काटा गया था। माया का लोकेशन आर्या को मिल जाता है और वो संपत से कहती है तुरंत वहां पहुंचने के लिए। ध्रुव खान से मिलता है और उसे बताता है माया गायब है और उसे ढूंढते हुए आर्या जरूर जाएगी। खान कहता है आर्या अपनी कब्र खुद खोदेगी। ध्रुव कहने लगता है कि और वो ये सब नहीं कर सकता, वो अंडर कवर रहकर काम नहीं करने वाला, लेकिन खान उसे समझाता है कि वो सभी आर्या को रंगे हाथों पकड़ने के बहुत करीब है। संपत सूरज के घर तक पहुंच जाता है लेकिन वहां उन्हें माया नहीं मिलती। आर्या उसे कहती है घर पर चेक करने के लिए कहीं कुछ सबूत मिल जाए। आर्या अपने घर आती है तो वो अप्पू से झूठ कह देती है कि तुम्हारी माँ का फोन खराब हो गया इसलिए वो कॉल नहीं उठा रही, वो जल्दी घर आ जाएगी। वीर समझ जाता है कि उसकी माँ झूठ कह रही है। सूरज माया को लेकर उस जगह जाता है जहाँ नंदिनी को दफनाया गया था, लेकिन माया को याद नहीं है कि नंदिनी को यहाँ किस जगह दफनाया गया था और अपने बेटे को बचाने के लिए माया कह देती है कि नंदिनी को आर्या ने मारा था। माया आर्या को कॉल करती है और सूरज आर्या से कहता है उसी जगह आकर मिलने के लिए जहाँ उन्होंने नंदिनी को दफनाया था, नहीं तो वो माया को मार देगा।
वीर सारी बातें सुन लेता है और आर्या तुरंत निकलती है घर से और ध्रुव खान को कॉल करता है और बता देता है कि सूरज ने माया को किडनैप कर लिया है और आर्या गई है माया को लाने के लिए। खान तुरंत अपनी टीम को लेकर निकलता है क्योंकि वो आर्या को रंगे हाथों पकड़ना चाहता है। खान अपने पूरे फोर्स को अलर्ट कर देता है और वो आर्या को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये बात आर्या को पता नहीं चलनी चाहिए। पर सुशीला ये सुन लेती है और वो तुरंत आर्या को खबरदार कर देती है। आर्या संपत को कॉल करती है और उसे कहती है जल्दी से मिलने के लिए। और जैसे ही खान ट्रैफिक में फंसता है, आर्या संपत से गाड़ी अदला बदली कर लेती है और जब खान आर्या के गाड़ी को ढूंढ लेता है तो उसमें उन्हें संपत मिलता है और आर्या संपत के गाड़ी को लेकर निकल जाती है और खान से उसका पीछा छूटा। आर्या सूरज से मिलती है और सूरज गुस्से में उसे कहता है माया ने बताया कि तुमने ही नंदिनी को मारा, कहाँ दफनाया है उसे तुमने। आर्या की नजर पड़ती है माया पर जो बेहोश पड़ी हुई थी और उसका एक उंगली भी कटा हुआ था। ये देखकर आर्या सूरज को जानवर कहती है। सूरज कहता है आर्या ने नंदिनी को मारकर उसके फैमिली को खत्म कर दिया, तो जानवर तो आर्या है। तभी माया को होश आता है और वो सूरज पर बंदूक तान देती है, लेकिन आर्या उसे रोकती और कहती है कि ये सब खून खराबा हमें बंद करना होगा। और आर्या सूरज से कहने लगती है कि यहाँ हमने नंदिनी को मारा, लेकिन बदले में तुमने भी रूप की जान ली जिससे मेरा बेटा बहुत प्यार करता था, और इस खून खराबे में हमारे बच्चों ने बहुत कुछ खोया है, ये सब हमें बंद करना होगा। आर्या सूरज से कहती है कि तुम अच्छे इंसान बन सकते हो अपने बच्चों के लिए, अब ये सब खून खराबा करना बंद कर दो। सूरज आर्या की बात मानने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर वीर पहुंच जाता है और वो भी बंदूक लेकर। उसे पता चल गया कि रूप मर चुकी है और वो सूरज को मारकर बदला लेना चाहता है, लेकिन आर्या अपने बेटे को रोकती है और यह मौका देकर सूरज जैसे ही वीर को मारने वाला था, आर्या सूरज को मार देती है। फिर वहां संपत और उसके लोग पहुंच जाते हैं और वो माया को लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। वीर रूप का अंतिम संस्कार करवाना चाहता है और आर्या पेंडेंट वीर को दे देती है। खान को भी समझ आ गया है कि उनके डिपार्टमेंट में आर्या का खबरी है, इसलिए वो हमेशा बच जाती है। आर्या को मिकाइल का फोन आता है और वो उससे मिलना चाहता है। और इसी के साथ आर्या सीजन 3 के पहले 4 एपिसोड्स का अंत यहीं होता है। अब बाकी के 4 एपिसोड्स कब निकलेंगे फिलहाल कोई न्यूज नहीं है, ये हॉटस्टार वाले ऐसे ही कर रहे हैं। खैर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।